गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था और आज फिर से संडे था और मैंने आज फिर से बहुत सारे वीडियोस देखे और मैं देख रहा हूँ कि अगेन फिर से वही चीज, एक डर पैदा किया जा रहा है सारे रिटेलर्स के अंदर कि एफ एंड ओ बंद हो जाएगा, एफ एंड ओ में ये हो जाएगा, ये इंडेक्स हट जाएगा, वो इंडेक्स हट जाएगा, आप बंद कर दो। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं सबने एक ठेका ले लिया है कि एफ एंड ओ के प्रति आपको सजग करने का। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैं फिर से कितनी बारी बोलूँ मैं, अगर आप लोगों को वैसे तो डर लग ही रहा होगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आती है तब तक कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस चीज से डरोगे तो आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर उसका इफेक्ट लेके आओगे। वैसे भी 6 महीने निकल चुके हैं साल के और अभी भी अगर आप देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है। मैंने तो बिटकॉइन भी स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखो बिटकॉइन का चार्ट लगा तो मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया है। ट्रेडिंग करना मैं स्टार्ट कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली 15-20 दिनों के अंदर। अकाउंट वगैरह मेरे को खोलना है इसके अंदर। बट मैं फिर बोलूंगा आपसे कि कोई डरने की बात नहीं है। देखो क्या करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी हट जाएगा क्या ट्रेड होना? क्या ऐसा हो सकता है कभी? एफ एंड ओ बंद हो सकता है क्या कभी? आप खुद सोचो, ये नहीं होगा। ठीक है, आपको सिर्फ डराया जा रहा है। और काफी सारे लोग जो एफ एंड ओ में पहले बताते थे कि हमने ये करा, हमने वो करा, डेली प्रॉफिट डालते थे, आज वीडियो बना रहे हैं कि एफ एंड ओ बंद कर दो, ये कर दो, करियर के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब ये सोचो हिपोक्रेसी कितनी है इन लोगों की। ठीक है, तो इस चीज को छोड़ दो। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, जब कोई नोटिफिकेशन आएगी, अनाउंसमेंट आएगी, तब हम देखेंगे उसको किस तरह से टैकल करना है। हर चीज टैकल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं, निफ्टी का वीडियो कल डाल दिया था हमने, बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम। और बैंक निफ्टी बंद हो जाएगा, आप सोचो कभी भी डेरिवेटिव बंद हो सकता है बैंक निफ्टी का, या टैक्स लग सकता है। टैक्स लगेगा तो लगेगा, अब क्या कर सकते हैं उसमें? उसमें आपको अपने वेज निकालने होंगे ना दूसरे तरीके की, कहाँ से आप अपने उसको बढ़ाओगे। वैसे तो मेरे को टैक्स का भी नहीं लगता कि टैक्स लगेगा, क्योंकि अदरवाइज बहुत ज्यादा वॉल्यूम ड्रास्टिकली फॉलो डाउन हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह से हम आगे ट्रेड करेंगे। लेवल जो मैं आपको हमेशा देता हूँ उसी तरह मैं लेवल देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी में क्या कोई वीकनेस दिख रही है आपको? वीकली चार्ट पे कोई भी वीकनेस नहीं है। अगर आप देखो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग था और उसके बाद यहाँ पे एक चीज है, अब मार्केट ऑब्वियसली कैंडल हमारी प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रांग ही है। बट लास्ट में जो फ्राइडे को सेल ऑफ आया है उससे काफी लोग थोड़े से डर गए हैं। और डरने की बात भी है क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे, मार्केट जो हाई था 53,180 था और क्लोज हुआ है 52,342 पे, मतलब 1000 पॉइंट का मार्केट में ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। लेकिन कैंडल अभी भी नेगेटिव नहीं है वीकली चार्ट के हिसाब से देखें। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ वीकली चार्ट देखने से कुछ नहीं होता, आपको इसको पहले छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आना पड़ेगा। अगर मैं इसको वीकली को अब डेली में कन्वर्ट करता हूँ तब आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि मार्केट में एक ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था, जो हमने बात भी करी थी, इस दिन हमने काफी अच्छे पैसे भी कमाए थे। ये देखो, ये वाली जो एक्सपायरी थी, ये जो 4 दिन मार्केट कंसोलिडेट करा, फिर ये ब्रेकआउट करा, अब मार्केट उसके आसपास आ रहा है। तो ये जोन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हो सकता है मार्केट इसके अंदर जाके इस जोन तक आ जाए, लेकिन अभी यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मार्केट क्रिएट कर सकता है क्योंकि जो लेवल है 52,000 के आसपास है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है कि 52,000 के आसपास बाइंग एरिया है एक, तो यहाँ पे बाइंग आ सकती है। ठीक है, मान लो मार्केट डेली चार्ट पे कल मुझे ऐसा लगता है गिरावट आ सकती है। मान लो देखो, आज का फ्राइडे का लो था हमारा 52,242। अगर मार्केट 52,242 या 52,250 तोड़ता है, एक मिनट गाइस, अगर 52,250 तोड़ता है, इंट्राडे की हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं भी, तो 52,000 तक का फॉल आ सकता है। लेकिन किसी को पोजीशन बनानी है, अब अगर उसको मान लो बाइंग पोजीशन बनानी है, सेलिंग पोजीशन बनानी है, वो किस तरह से ट्रेड करेगा? अगर मैं उसको बताऊं तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मंडे वेट करना पड़ेगा। अब मंडे को मान लो इस तरह की कोई कैंडल बन जाती है, मार्केट में 52,000 के भी नीचे क्लोज हो जाता है। अब मार्केट में अगला टारगेट 51,200, मतलब मार्केट अगर नीचे जाता भी है तो मार्केट यहाँ पे तो रुकेगा ही रुकेगा, 51,230 51,250 के आसपास। तो अगर मार्केट में मंडे को की नेगेटिव कैंडल क्लोज होती है तो पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन टारगेट नहीं बचा जाता हमारा, 200-300 पॉइंट ही बचा, वो तो आप इंटरडे में भी कर सकते हो। तो उसके लिए उसके बाद आपको रीटेस्ट करके जब दोबारा नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार वगैरह बनेगी, तो यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं सेलिंग की। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट नीचे ना जाए, बाकी नीचे जाए और जाते जाते लास्ट में इस तरह की एक हैमर टाइप की कैंडल बना दे। ठीक है, अगर इस तरह कैंडल बनी तो नेक्स्ट डे इसका जब हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे सपोर्ट पे रिटेस्ट कैंडल और उसके बाद यहाँ से एक अच्छी दोबारा से रैली स्टार्ट हो सकती है। तो ये एक तरीका हो सकता है बाइंग पोजीशन बनाने का। अगेन दोनों केस में आप 700 से 800 पॉइंट के टारगेट के लिए जाओगे, उससे कम के लिए तो नहीं जाओगे अगर आप बीटीएसटी या 2-3 दिन की पोजीशन बना रहे हो। इंट्राडे के लिए थोड़ी मार्केट ईजी लग रही है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर रिवर्सल की बात करें तो मार्केट में एक डोजी बनाई, हमने बात भी करी थी थर्सडे को कि फ्राइडे को सेल ऑफ आ सकता है। सेल ऑफ आया, अच्छा खासा नीचे जा रहा है मार्केट, तो मार्केट को एटलीस्ट 52,000 को टेस्ट करना चाहिए। 300 साढ़े 300 पॉइंट यहाँ पे है, अगर 52,000 टच कर देता है उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है इंट्राडे में भी। और अगर मार्केट 52,000 के भी नीचे जाता है तो मार्केट 51,200 यहाँ इस जोन तक का मार्केट दोबारा से अपना एक रिटेस्ट ले सकता है। ये हो गया हमारा ओवरऑल व्यू वीकली का और डेली का। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। देखो इंट्राडे का मैंने एक तो बता दिया आपको, अगर मार्केट आपका ये वाली जो कैंडल है इसका लो तोड़ेगा, आप देखोगे ये वाला लो और ये वाला लो, इसका लो है 52,373, ये इसके नीचे क्लोज हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करूँ
तो ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो चुका है, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो अगला जो मार्केट में सपोर्ट आ रहा है वो यही जोन आ रहा है, क्योंकि इस जोन पे पहले 4 दिन मार्केट ने होल्ड करके ब्रेकआउट करा है। अगर मार्केट ये लो तोड़ता है, अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे भी दिखाता हूँ, अगर मार्केट 52,250 का जोन तोड़ता है तो मार्केट दोबारा से 51,980 या 52,000, मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के आसपास इंट्राडे में हमें हो सकता है मॉर्निंग मॉर्निंग में मिल सकते हैं। अब बाइंग का यहाँ पे तो देखो कुछ नहीं दिख रहा, अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाके दिखाता हूँ आपको कि इंट्राडे के आपके लेवल्स किस तरह से रहने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो सेलिंग के लिए मैंने आपको जैसा आपको दिखाया कि मार्केट में, अब यहाँ पे दो चीज समझो। देखो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ से रैली करता आ रहा था, ठीक है, हायर हाई बना रहा था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बनाया, और मार्केट ने उस कंसोलिडेशन को तोड़ दिया, ठीक है। ये जो कंसोलिडेशन जोन था मार्केट ने इसको तोड़ा, मार्केट इसको तोड़ के यहाँ पे रिटेस्ट लेके दोबारा से कंटिन्यूएशन भी कर चुका है। जब भी मार्केट में कोई टूटता है सपोर्ट, रिटेस्ट करता है और नीचे जाता है। अब और नीचे जाएगा तो अगले सपोर्ट तक आएगा। अगला सपोर्ट क्या है हमारा, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ने ये वाला जोन तोड़ा। अब ये जोन देखोगे अगर आप ध्यान से 15 मिनट के चार्ट पे भी, ये ब्रेकआउट जोन था, यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा था, ब्रेक हुआ, सपोर्ट लेने की कोशिश करी यहाँ पे, जब सपोर्ट टूटा अच्छा मूव आया, नेक्स्ट सपोर्ट तक आया। अब ये जब टूटेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट ये है, ये टूटेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा अगला जो टारगेट आता है वो 51,813 है। तो अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी हम फोकस करेंगे मार्केट 51,250 या 240 के नीचे, या इसको थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे एडजस्ट करूंगा लेवल को, मैं यहाँ पे लिखूंगा 52,180। अब 52,180 के नीचे जाएगा तब हम 51,980 और 51,813 ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। बट अगेन 52,000 से रिवर्सल आ सकता है, तो फर्स्ट टारगेट पे 200 पॉइंट है, इंट्राडे के लिए बहुत होते हैं, आपको आधा प्रॉफिट बुक करना ही है। और अगर मार्केट यहाँ पे आके, मान लो मार्केट नीचे जा रहा है, आपने सेलिंग ट्रेड नहीं करा, और यहाँ पे आके कोई आपको हैमर बनाता है 52,000 के आसपास, या एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है कोई, तो यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। 3 ही पैटर्न चलते हैं रिवर्सल के लिए, मैंने आपको बताए हुए हैं पहले भी, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई सेलिंग की बात। बाइंग अब कहाँ करनी है, अब देखो ये जो जोन था, ये मार्केट में रेसिस्टेंस जोन था, सपोर्ट जोन था, टूटा, एक बार यहाँ रेसिस्ट कर लिया। अगर मार्केट अब सेकंड टाइम इसके ऊपर क्लोज करता है, मतलब आपके लिए लेवल क्या निकलेगा, जब मार्केट अब इस जोन के ऊपर आना चाहिए 52,714। अब इससे पहले एक लेवल और आएगा 52,550, लेकिन 550 के ऊपर अगर आप बाय करोगे तो ये 700 तक के टारगेट रहेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जब तक मार्केट अब 52,750 नहीं तोड़ता है तब तक हमें कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। 52,750 के ऊपर टारगेट आपके ये 52,950, और मैक्सिमम 53,050 तक के टारगेट हम दोबारा दे सकते हैं, 53,070-80 तक के, ठीक है। तो ये भी 200 पॉइंट के आसपास है यहाँ पे, और उसके बाद ऊपर यहाँ 53,000 के आसपास मार्केट रेसिस्ट कर सकता है। अगर मार्केट को देखो यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं, अगेन एक बार तो हो चुका मार्केट रिटेस्ट लेके आ चुका, सेकंड टाइम भी नीचे आ सकता है, और हो सकता है सेकंड टाइम आके जाए ना और यहाँ साइडवेज कर दे, हो सकता है यहाँ इस रेंज बनाए फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, तो भी उस केस वो भी केस हो सकता है। तो मार्केट में आपको हर सिनेरियो के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ट्रेड तो लोगे आप, अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है और हाई ब्रेक होता है तो ट्रेड तो लोगे। अब स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट आता है, हो सकता है उस दिन मार्केट साइडवेज हो जाए, टारगेट ना आए आपका। तो इस तरह से मार्केट में कभी भी कुछ हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते, हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, उसके बेस पे ट्रेड लोगे, उसके बेस पे अगर टारगेट आए तो आपके पैसे बन जाएंगे। नॉर्मली होता यही है, जब ऐसे दिन आते हैं आप बार बार ट्रेड करते हो उसमें और आपका मूव नहीं आता है, और उसी दिन आपका पूरा अकाउंट लो हो जाता है। मेरे साथ हुआ था अभी, अगर आपने देखा हो लास्ट लास्ट टू लास्ट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में जब साइडवेज हो गया था मार्केट, अगर मैं लास्ट तक रुकता तो लॉस नहीं होता उस दिन हमारा। तो वो चीज़ भी थी। बाकी और भी वीडियोस देखो चैनल के, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा टेंशन में मत पड़ो एफ एंड ओ में क्या होगा क्या नहीं होगा, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। क्रिप्टो के मैं भी वीडियोस डालना शुरू करूंगा, क्रिप्टो मैंने स्टार्ट कर दिया है देखना दिखाना, क्योंकि क्रिप्टो में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है। वो 24 घंटे होता है, हर दिन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन पैसा कमा लोगे, उसमें भी आपको एक सेटअप तो निकालने पड़ेंगे ना। पहले मैं एनालाइज कर रहा हूँ, 10-15 दिन एनालाइज करूंगा ढंग से चार्ट को, उसके ढंग से मैं मूवमेंट देखूंगा कि किस तरह के मूवमेंट आ रहे हैं, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसमें ट्रेड किया जाएगा, ठीक है। बाकी चैनल को इस तरह सपोर्ट करते रहो, निफ्टी का वीडियो देख लेना, और ये वीडियो भी डाला था मैंने, 50,000 की कैपिटल ग्रो कर रहे हैं हम, तो ये वीडियो भी देख लेना। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।